ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते स्वामी जी। न्याय दर्शन की 229वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 45वें सूत्र तक हमने विचार किया है। आप में से जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया है, कृपा करके अपने आप को ध्यान में रखते हुए औरों को भी ध्यान में रखते हुए आप चलिएगा, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो प्रसंग चल रहा है जी फल का। फल की परीक्षा हो रही है और हम सब लोग जो भी करते हैं फल को ध्यान में रख करके ही करते हैं। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फल को ध्यान में रख करके क्रिया नहीं करता होगा, कर्म नहीं करता होगा। प्रत्येक व्यक्ति फल को ध्यान में रख करके उपलब्धि को, लाभ को, अथवा मैं ये कहूँ अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके ही प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। बिना स्वार्थ के दुनिया में कोई कर्म नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात है, स्वार्थ की वैरायटियां अलग अलग होती हैं। स्वार्थ जो होते हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। किस प्रकार के स्वार्थ को ध्यान में रख करके हम कर्म करते हैं वो एक अलग बात है, पर कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता मेरे इस कर्म के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, ये नहीं कह सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी, स्वामी जी का क्या प्रश्न है जी? जिन्होंने हाथ खड़ा किया है उनका क्या प्रश्न है? हाँ जी, आगे बढ़ें। तो फल के संदर्भ में कल हमने चर्चा की है। फल दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो शीघ्र फल प्राप्त होता है, एक कालांतर में प्राप्त होता है। जो शीघ्र फल प्राप्त होता है उसमें तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो कालांतर में मिलने वाले फल को लेकर के है, उसमें हमारा संशय रहता है। क्या संशय रहता है कल आपने सुना है। तो 44वां सूत्र और 45वां सूत्र आपके सामने आ चुके हैं। सद्यः कालांतरे च फल निष्पत्तेः संशया। शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और कालांतर में फल की प्राप्ति में संशय है। तो जो कालांतर में जो फल की प्राप्ति होती है उसमें क्या संशय है, तो 45वें सूत्र में स्पष्ट किया है, न सद्यः, कि प्रत्येक कर्म का फल शीघ्र मिले ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म का फल शीघ्र मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल तो कालांतर में ही मिलना है। और विशेषकर बात हो रही है स्वर्ग की, जो
कलम ने विचार किया है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। स्वर्ग की कामना हो, किसकी नहीं होती है स्वर्ग की कामना? स्वर्ग की कामना सबकी होती है। सबका अर्थ है जो स्वर्ग को मानने वाले हैं। जो स्वर्ग को ही नहीं मानते तो उनकी बात ही नहीं हो रही है। जो स्वर्ग को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं, तो स्वर्ग को मानने वालों में सबके अंदर ये कामना आपको दिखाई देगी कि मेरे को स्वर्ग चाहिए, मैं स्वर्ग पाना चाहता हूं। तो अगर स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं तो अग्निहोत्र करना है। यहां ये विधान किया है शास्त्रकार ने, अग्निहोत्रम जुहियात। ऐसे व्यक्ति को अग्निहोत्र करना चाहिए ताकि स्वर्ग को प्राप्त कर सके। पर ये जो स्वर्ग है वो, अगर हम ये चाहें वो शीघ्र फल मिले स्वर्ग, अर्थात इसी शरीर में रहते हुए उस स्वर्ग को मैं प्राप्त करूं, तो उत्तर दिया जा रहा है न सद्यः, अर्थात इसी शरीर में वो स्वर्ग कभी नहीं मिल सकता। क्यों? कालांतर उपभोग्यत्वात्, वो अगले शरीर में भोगने योग्य होने से। अर्थात स्वर्ग जो भोगा जाता है वो अगले जीवन में, अगले शरीर में भोगना होता है उसको। तो अगले शरीर में भोगने योग्य फल को इस शरीर में भोगने की चाह रखना नहीं बन सकता। वो चाह हम नहीं रख पाएंगे, ये इसका अभिप्राय है। तो स्वर्ग फलम श्रूयते, स्वर्ग का फल सुना जाता है शास्त्रों में। तच्च भिन्ने अस्मिन्, इस शरीर के नष्ट होने पर ही मिलेगा। अर्थात देह भेदात उत्पद्यते, इस शरीर से छूटने के बाद, इस शरीर से अलग होने के बाद उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। इति, इसलिए न सद्यः, इसी जीवन में वो स्वर्ग का फल नहीं मिल सकता। जैसे ग्रामादि कामानाम आरंभ फलमिति, ग्रामादि कामनाओं को लेकर के, अर्थात ग्राम का सरपंच, ग्राम का प्रधान बनने की कामना से जो अग्निहोत्र करता है वो ग्राम का प्रधान या सरपंच बन जाता है, वो इसी जन्म में फल मिलेगा। और फिर कहा है पुत्र कामो यजेता, पुत्र की कामना हो या पुत्री की कामना हो तो अग्निहोत्र करे तो भी वो इसी जन्म में फल मिलेगा। जैसे अलग अलग अग्निहोत्र हैं, उन अग्निहोत्रों को करके व्यक्ति पुत्रोत्पत्ति कर लेता है या गांव का प्रधान बन जाता है। ऐसे अलग अलग फल इसी जन्म में हम देखते हैं उसका, वैसा फल इस वर्ग का नहीं होता है। ये यहां पर स्पष्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस बात का खंडन करता है प्रश्नकर्ता। जो आपने कहा स्वर्ग का फल जो है अगले शरीर में मिलेगा, इस शरीर में नहीं मिल सकता, तो उसका वो निषेध कर रहा है 46वें सूत्र में। वो क्या कहना चाहता है? कालांतरेण अनिष्पत्ति हेतु विनाशात्। कालांतरेण अनिष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति, फल की प्राप्ति। कालांतर से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने गलत बात कही है। फल की प्राप्ति तो शीघ्र होनी चाहिए, कालांतर में हो ही नहीं सकती। क्यों? हेतु विनाशात्, कारण के नष्ट हो जाने के कारण या कारण के नष्ट हो जाने से। जब कारण ही नहीं रहा तो कार्य कैसे उत्पन्न होगा? फल को कौन उत्पन्न करता है जी? कर्म, क्रिया। और वो कर्म ही चला गया, समाप्त हो गया। कर्म इस जन्म में किया है तो कर्म तो नष्ट हो गया इसी जन्म में। अब वो नष्ट होकर के कैसे फल को उत्पन्न करेगा? वो इसी जन्म में तो संभव है, इधर कर्म किया इधर फल मिल जाए तब तो ठीक है। अगर इस जन्म में वो फल नहीं मिल रहा है तो वो कर्म तो नष्ट हो गया, तो फल कैसे देगा? इसलिए कह रहे हैं हेतु विनाशात्। हेतु है
फल का कारण कौन है जी? हेतु का मतलब कारण। फल का कारण कर्म है, कर्म तो रहा ही नहीं, कर्म तो समाप्त हो गए इसी जन्म में। तो फिर वो अगले जन्म में कैसे फल दे सकता है जब है ही नहीं है, वो कारण ही नहीं है। तो कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, कारण के होने पर ही कार्य होता है, ये सिद्धांत है। इसलिए आप गलत कह रहे हो, ऐसा प्रश्नकर्ता ने निषेध कर दिया। ध्वस्तायाम प्रवृत्तो प्रवृत्ते फलम न कारणमंतरेण उत्पत्तुम हर्रति। कहता है ध्वस्तायाम प्रवृत्तो, प्रवृत्ति कहते हैं कर्म को, प्रवृत्तो ध्वस्तायाम, प्रवृत्ति के न रहने पर, समाप्त होने पर, ध्वस्त का मतलब समाप्त, नष्ट। तो प्रवृत्ति रूपी कर्म के ध्वस्त होने पर, नष्ट होने पर, प्रवृत्ते फलम, उस प्रवृत्ति रूपी कर्म का जो फल है, न, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रवृत्ति ही नहीं रही है। कारणमंतरे न उत्पत्तुम न अर्हति, कारण के बिना फल उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कारण तो नष्ट हो गया इस जन्म में। अब अगले जन्म में फल देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कारण के बिना फल कैसे मिलेगा? वो मिल ही नहीं सकता। कहता है न खलु वै विनष्टात् कारणात् किंचित उत्पद्यते। जो कारण विनष्ट हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हुए कारण से कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब कारण ही नहीं रहा तो किसकी उत्पत्ति होगी? किसी की उत्पत्ति नहीं होगी। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है समझ में आए आप लोगों को? ये तभी समझ में आ जाए सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसकी बात को उसी के रूप में समझना होगा। आप उत्तर को दिमाग में रख करके समझने की चेष्टा करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इसका उत्तर देंगे आगे। तो पहले आपको स्पष्ट किया गया था ना कि जब कोई भी व्यक्ति अपना वक्तव्य देता है, उसके वक्तव्य को समझने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को ध्यान में रख करके सामने वाले के वक्तव्य को समझना होता है। अगर उन नियमों का पालन न करते हुए हम उसके वक्तव्य को सुनेंगे तो कभी भी उसके वक्तव्य को समझ नहीं पाएंगे। और उन नियमों को बार बार पढ़ें आप सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए इसका समाधान करेंगे 47वें सूत्र में। वो कहते हैं प्राग निष्पत्ते वृक्ष फलवत् तत् स्यात्। इसमें जो शब्द है उसको समझ लीजिएगा। प्राक, प्रांग है ना, ग, प्रांग, इसको अलग करेंगे तो प्राक ऐसा अर्थ निकलेगा। यानी गा जो है वो का में बदल जाएगा। संधि को छोड़ते ही गा जो है वो का में बदल जाएगा, तो प्राक ऐसा बनेगा, प्राक। फिर अगला शब्द है निष्पत्ते है, उससे अगला शब्द है वृक्ष फलवत्। वृक्ष फलवत् ये एक शब्द है, और फिर उसके बाद तत् स्यात्। तो शब्द हैं प्राक निष्पत्ते है वृक्ष फलवत् तत् स्यात्। तो निष्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? फल की उत्पत्ति, फल की प्राप्ति। तो निष्पत्ते है का मतलब है फल की प्राप्ति से प्राक, पहले। प्राक का अर्थ होता है पहले। फल की उत्पत्ति से पहले वो कर्म तो रहा ना, फल देने से पहले कर्म तो हुआ है ना, कर्म रहा ही है ना। अर्थात वो फल को देने वाला कर्म है ना या नहीं है? यानी जो कर्म हुआ है वो कर्म क्या करता है? फल को देने वाला होता है। तो फल देने से पहले वो जो कर्म हुआ है नहीं हुआ, वो फल का कारण बन रहा है नहीं बन रहा है? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जो भी हम कर्म करते उसका फल मिलेगा, तो फल का कारण कौन है? कर्म।
तो फल की उत्पत्ति से पहले वो कारण बनता है नहीं बनता है, वो कर्म बनता है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे। तो कह रहे हैं फल की प्राप्ति से पहले वो कारण तो रहता है, तो तत्स्यात् वो कारण के रूप में मानना ही होगा आपको। अगर वो कारण बनता है तो फल भी दे सकता है। कैसे दे सकता है, उसके लिए उदाहरण दिया है, वृक्ष फलवत, वृक्ष के फल के समान। ये उदाहरण से समझाया, वृक्ष के फल के समान। सूत्रार्थ को समझने का प्रयत्न करना। अब मेरी ओर भी देख सकते हो, सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा। हम कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? फल के लिए करते हैं, और कोई उद्देश्य तो है नहीं ना कर्म करने का। कर्म करने का और कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय फल के। तो फल जो मिलेगा वो किसके कारण से मिलेगा? कर्म के कारण से मिलेगा। अर्थात कर्म फल का कारण बन रहा है, ये तो आप मानते हैं। तो फल की प्राप्ति से पहले वो कारण के रूप में है या नहीं है? कर्म है, और वो कर्म हो गया, वो कर्म हमने कर लिया। अर्थात स्वर्ग को देने वाला कर्म है वो। कौन सा? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र करना, ये जो कर्म है, ये कर्म अग्निहोत्र रूपी कर्म क्या देने वाला है? स्वर्ग को देने वाला है, और स्वर्ग है फल। तो स्वर्ग की प्राप्ति किससे हो रही है? अग्निहोत्र रूपी कर्म से। तो कर्म कारण बन गया, और स्वर्ग कार्य है, फल है। स्पष्ट हो गया? तो आप उसको कारण तो मान रहे हो ना फल का, या उसको नहीं मानोगे? कारण मान रहे हो। बस केवल इतना है, कारण होते हुए अब वो नहीं रहा, ये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कारण तो आप उसको मानोगे। तो कारण मानोगे तो फिर हम आप वो ही फल को देने वाला ये सिद्ध कर सकते हैं। हम वो सिद्ध कर रहे हैं कि वृक्ष फलवत, जैसे वृक्ष का फल होता है। अब ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण को विस्तार से आप देखेंगे तो आपको सूत्रार्थ भी विस्तार से समझ में आएगा। तो सूत्र का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। निष्पत्तेः प्राक्, फल की उत्पत्ति से पहले वो कारण था, वो कारण ही रहेगा। तो तत्स्यात् का मतलब है वो कारण के रूप में ही रहेगा, जैसे वृक्ष फलवत, वृक्ष के फल के समान। ये सूत्रार्थ है। अभी सूत्रार्थ से सबको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी समझ में नहीं आएगा, अब भाष्य से समझ में आ जाएगा आपको। यथा फलार्थी न वृक्ष मूले सेकादि परिकर्म क्रियते। फल को चाहने वाले को फलार्थी कहते हैं। एक शब्द है संस्कृत का फलार्थी, तो फल को चाहने वाला। आम फल को चाहने वाला, अमरूद फल को चाहने वाला, या मैं ये कहूं अंगूर फल को चाहने वाला, संतरा फल को चाहने वाला, किसी भी फल को चाहने वाला क्या करेगा? वृक्ष मूले सेकादि परिकर्म क्रियते। उस फल का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के मूल में अर्थात उसके जड़ों में सेकादि, सेक कहते हैं जल छोड़ना, जल छिड़कना, जल डालना। तो जल डालना रूपी परिकर्म करता है, अर्थात जल डालता है। फिर क्या करता है जी? खाद भी डाल सकता है। और क्या करता है जी? उस वृक्ष के आसपास का जो विजातीय घास फूस आदि होते उनको हटाता है। यानी उस वृक्ष को जो जो चाहिए वो सारा का सारा वो प्रोवाइड करता है। आपकी भाषा में वृक्ष को पानी चाहिए, पानी डालता है। वृक्ष को खाद चाहिए, खाद डालता है।
और वृक्ष वृक्ष को जो रस आदि मिलना चाहिए उसको जो विजातीय जो अगल बगल में छोटे मोटे बीज पैदा होकर के वो भी वृक्ष स्वरूप धारण कर रहे हैं उनको हटाता है, घास फूस को हटाता है। जो रस जो तत्व उस वृक्ष को मिलना चाहिए उसको दूसरे लोग ले रहे होते हैं, उनको हटा देता है। अब सारी परिस्थितियां उसके अनुरूप करता है। ये सारा कर्म किया ना वृक्ष के साथ में, ये कर्म तो समाप्त हो गया। तस्मिश्च प्रध्वस्ते, तो ऐसा जो जल छिड़कना है और खाद डालना है और उस जमीन को उस वृक्ष के अनुरूप बनाना है, ये सब समाप्त हो गया। अब कर लिया उसने, पूरा हो गया। तस्मिश्च प्रध्वस्ते, उस कर्म के समाप्त हो जाने के बाद में अब अगला काम आता है पृथ्वी का। पृथ्वी धातु अब धातु ना संगृहीता। अब पृथ्वी क्या करती है, जो धरती है, जिस धरती में वो वृक्ष है, अब मतलब उस वृक्ष पर पानी डालने वाला पानी डाला है, खाद डाला है, सब काम किया, उसका कर्म समाप्त हो गया। अब बारी आ रही है पृथ्वी की। उसके बाद पृथ्वी अपना कर्म प्रारंभ करती है। इसके कर्म पूरा होने के बाद पृथ्वी का कर्म आ गया। तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के अंदर अलग अलग धातु हैं। तो पृथ्वी धातु, पृथ्वी के धातु का मतलब है पृथ्वी के जो तत्व है, पृथ्वी के अंदर जो उर्वरक तत्व है, उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है पृथ्वी के अंदर, वो सामर्थ्य अब धातु ना पानी के सामर्थ्य को साथ में जोड़ दिया उसने। अपने सामर्थ्य को पानी के साथ जोड़ करके अपने सामर्थ्य को बढ़ा लिया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी धातु अब कहते हैं जल को, तो जल रूपी धातु के साथ संगृहीता, एकत्रित हो जाती है, यानी जल को अपने अंदर मिला लेती है पृथ्वी की धातु, यानी पृथ्वी का सामर्थ्य। आंतरेण तेजसा, अपने अंदर रहने वाली जो गर्मी है, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी रहती है, तो आंतरेण तेजसा, अपने अंदर रहने वाली गर्मी से उसको जोड़ देती है पृथ्वी, अपने उर्वरक शक्ति को, और ऊपर से जो किसान ने पानी डाला है, खाद डाला है, उसको मिला करके अपने पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक गर्मी है उसके साथ उसको जोड़ देती है। तो उसको जोड़ देने से पच्यमाना, वो पाक को प्राप्त होता है, वो पक जाता है, और पक करके रस द्रव्यम निर्वर्तयति, अब रस द्रव्य उत्पन्न होता है। प्रोसेस बताया जा रहा है जी कि हम जब वृक्ष में पानी डालते, खाद डालते हैं और जमीन को उसके अनुरूप बना लेते हैं, तो उसके बाद धरती का काम आता है, धरती का कर्म आता है। फिर धरती जो है अपनी उर्वरक शक्ति को देखता कि ये इस वृक्ष को दे सकती हूं मैं, ये उर्वरक शक्ति को वृक्ष को दे सकती हूं, तो उसके साथ उस पानी को जोड़ देती है पृथ्वी, उस खाद को जोड़ देती है, जोड़ करके अपने अंदर जो गर्मी है उसके साथ संयुक्त करती है पृथ्वी, तब वो पकने लगता है। और पच्यमानः, पक करके रसद्रव्यम निर्वर्तयति, वो रस द्रव्य को उत्पन्न कर देती है पृथ्वी। स द्रव्यभूतो रसा, अब वो जो द्रव्य बना हुआ जो रस है वो वृक्षानुगता, अब वो वृक्ष को प्राप्त होता है, वृक्ष के अंदर जाता है वो रस, और वृक्ष के अंदर जाकर के पाक विशिष्टा, उसमें जाकर के भी फिर पकता है वो। जैसे बाहर धरती ने उसको पका करके रस द्रव्य बनाया, अब वो रस द्रव्य जब वृक्ष के अंदर जाएगा तो वृक्ष के अंदर भी गर्मी है, तेज है, वो भी उसको पकाता है। तो पाक विशिष्टा, अंदर जाकर के भी विशेष पाक को प्राप्त होता है, और जब विशेष पाक को प्राप्त हो जाएगा तो वृक्ष के अंदर जान आ जाता है, शक्ति आ जाती है। फिर वो वृक्ष क्या करता है, व्यूह विशेषेण, फिर वो व्यूह बनाता है, अर्थात एक विशेष संरचना, एक विशेष आकार बनाता है। वो पत्ते निकालने लगता है, वृक्ष नए पत्ते निकालने लगता है, नई संरचना को उत्पन्न करता है वो वृक्ष। तो एक विशेष पत्ते आदि निकाल करके
और उन पत्तों के माध्यम से फिर वो फूल निकाल देता है, और फूल के माध्यम से फिर वो फल बना देता है, और फिर वो फल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और वो फिर पक करके वापस हमारे खाने योग्य बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिएगा। तो रस द्रव्य उत्पन्न हो गए, यहाँ तक पहुँच गया। फिर वो रस द्रव्य वृक्षानुगता, वृक्ष के अंतर्गत जाता है। पाक विशिष्टा, वो एक प्रकार से विशेष पाक को प्राप्त होता है, और विशेष पाक को प्राप्त होकर के व्यूह विशेषेण, एक विशेष आकृति को धारण करके सन्निविषमानः, उस वृक्ष के अंदर विद्यमान होता हुआ पर्णादि, पर्ण को उत्पन्न करता है, यानी नए कोमल पत्ते उत्पन्न होते हैं। फिर उन पत्तों के आगे फिर फल उत्पन्न, अपने पुष्प उत्पन्न होता है। फिर उस पुष्प से फल उत्पन्न होता है। फलम निर्वर्तयति, फिर फल को उत्पन्न कर देता है वो वृक्ष। ये प्रक्रिया बताई गई। ये स्पष्ट हो गई जी, ये प्रक्रिया। एवं इस प्रकार से परिषेकादि कर्म अर्थवत, ये जो किसान ने जो परिषेक कर्म किया, यानी जल डालना, खाद डालना, जो कर्म किया है, वो कर्म सार्थक हो जाता है यहां पर जब फल उत्पन्न होता है। तो न च विनष्टात् फल निष्पत्ति, विनष्ट कारण से फल की उत्पत्ति नहीं हो रही है। वो कारण जो है, उस कारण ने, यानी उस जो जल डालना रूपी जो कारण था, खाद डालना रूपी जो कारण था, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, यानी धरती को सौंप दिया है अपने कर्म को। फिर वो धरती ने अपना कर्म करके वृक्ष को फॉरवर्ड कर दिया है। फॉरवर्ड को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कर दिया है। फिर वृक्ष जो है फिर अपना कर्म करता हुआ उसको फल के रूप में उसको पहुंचा दिया है। तो ये जो परिषेक आदि कर्म किया उसने, जल डालना, खाद डालना, ये तब जाकर के सार्थक हो गया, फलवान बन गया है। तो उसका जल डालना, खाद डालना, उसका फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है? उसी ने तो फल दिलाया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो धरती वैसा नहीं करती, धरती वैसा नहीं करती तो वृक्ष के अंदर वो रस द्रव्य नहीं प्राप्त होता, तो वृक्ष भी फल को नहीं उत्पन्न कर पाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसे किया हुआ कर्म आगे के प्रोसेस के माध्यम से फल तक पहुंचाता है, तथा उसी प्रकार से, अब आइए हमारे ऊपर, तथा उसी प्रकार से प्रवृत्तिया संस्कारः, जब हम कर्म करते हैं वो कर्म जो है उसी समय समाप्त होता है, लेकिन उस कर्म से एक संस्कार उत्पन्न होता है। जैसे वहां पर जल डालने का कर्म हुआ है, खाद डालने का कर्म हुआ है, उस कर्म से पृथ्वी को सामर्थ्य मिल गया उस कर्म से, और फिर पृथ्वी जो है अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके आगे वृक्ष को पहुंचाया है, फिर वृक्ष को सामर्थ्य मिला है, फिर वो वृक्ष ने उस फल को उत्पन्न कर दिया। ऐसा एक प्रोसेस है, एक श्रृंखला है। तो वही श्रृंखला यहाँ पर जोड़ लेना। तो हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हो करके वो संस्कार बना करके समाप्त करता है वो कर्म, यानी कर्म जो है संस्कार को उत्पन्न करके समाप्त होता है। अब वो संस्कार के रूप में वो कर्म विराजमान है, कहीं नहीं गया। वो कर्म जो है अपने रूपांतर को प्राप्त होकर के संस्कार के रूप में विराजमान हो गया। क्रिया तो जो स्थूल क्रिया है वो तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस क्रिया से एक संस्कार उत्पन्न होता है, और उस संस्कार को क्या बोलते हैं? धर्माधर्म लक्षणः। उसको धर्माधर्म स्वरूप वाला कहते हैं, क्योंकि कर्म जो है दो प्रकार के होते हैं। पुण्य कर्म होता है तो उसको धर्म संस्कार कहते हैं, और पाप कर्म होता है उसको अधर्म संस्कार कहते हैं। इसलिए कर्म दो प्रकार के हम करते हैं, तो इसलिए एक साथ बोल दिया है। तो हमारी प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति का मतलब है कर्म, तथा प्रवृत्तिया, कर्म से, प्रवृत्ति से
संस्कार, संस्कार उत्पन्न होता है। उसी संस्कार को धर्माधर्म स्वरूप वाला कहते हैं, धर्माधर्म लक्षण वाला कहते हैं। तो धर्माधर्म लक्षण स्वरूप संस्कार जन्यते उत्पन्न होता है। जन्यते का मतलब उत्पन्न होता है, यानी धर्माधर्म स्वरूप वाला संस्कार जन्यते उत्पन्न होता है। स जातः, वो संस्कार उत्पन्न होकर के, वो धर्माधर्म रूपी संस्कार उत्पन्न होकर के निमित्तांतरानुगृहीता, फिर वो दूसरे कारण के साथ जुड़ जाता है। दूसरा कारण कौन है? निमित्तांतर का मतलब दूसरा निमित्त, दूसरा कारण के साथ ये कारण जुड़ जाता है। अब दूसरा क्या है? चेतन कर्ता, चाहे वो ईश्वर हो या मनुष्य हो। मनुष्य से संबंधित कर्म होगा तो मनुष्य रूपी चेतन कर्ता के साथ वो जुड़ जाएगा, और ईश्वर रूपी चेतन है तो ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा वो संस्कार। फिर कालांतरे, कालांतर में जब समय आएगा, उपयुक्त समय आएगा, तो ये जो निमित्तांतर से जो वो जुड़ गए वो संस्कार, यानी एक अलग कारण के साथ जुड़ गए वो संस्कार, वो दोनों मिलकर के कालांतर में जब अवसर आएगा तब फलम निष्पादयति, फल को उत्पन्न करता है। ये प्रक्रिया है। उक्तम च एतत्, इस बात को हमने पीछे बोल ही दिया था, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में 60वें सूत्र में। क्या बोला था? पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति, पूर्व किए हुए कर्मों के फल स्वरूप तदुत्पत्ति, इस शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा पीछे बोला था। ये जो शरीर उत्पन्न हुआ है, हमें जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप है ये, अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ये शरीर फल है। आज जो भी शरीर हमको मिला है, जैसा भी मिला है, जहां पर भी मिला है, जिन माता पिताओं के साथ मिला है, जिन भाई बहनों आदियों के साथ मिला है, ये हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है ये शरीर। ये बात पीछे तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में 60वें सूत्र में कहा था, वैसा ही यहां समझ लेना। तो इसलिए किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। कर्म हमने किया है तो वो कर्म जो है संस्कार को उत्पन्न करता है, वो संस्कार कभी पीछा नहीं छोड़ता है। वो धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है वो हमेशा बना रहता है। ये फल देने वाला संस्कार है। और आपने पीछे सुना था मेरे से, कई बार बोला था मैंने, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हमारे मन पर जो संस्कार पड़ते हैं वो 2 प्रकार के संस्कार पड़ते हैं, बोला था, याद आया आपको? एक वो संस्कार है जो नए कर्म को उत्पन्न करवाता है। जैसे हमने यज्ञ किया है, तो यज्ञ कर दिया है, तो उस यज्ञ को करने वाली जो क्रिया कर्म है वो तो समाप्त हो गया, उससे एक छाप पड़ता है। क्या छाप पड़ता है? कि हमने कर्म किया है तो वो फल देगा ना, तो फल को देने वाला छाप पड़ता है। उसी को यहां पर कहा धर्माधर्म रूपी संस्कार। एक दूसरा भी छाप पड़ता है, उसको भी संस्कार कहते हैं। और वो छाप क्या करता है? वैसा ही कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करता है। दोबारा करो ऐसा कर्म, एक बार करने से काम नहीं चलेगा, दोबारा करो, वो उसको प्रेरित करता है। तो आपने यज्ञ किया तो उसको दोबारा करने के लिए वो प्रेरित करेगा, उसका काम ही ये है। और आपने पाप किया तो उसको दोबारा करने के लिए प्रेरित करेगा। अब कोई भी कर्म करो, अच्छा करो तो अच्छे के लिए प्रेरित करेगा, बुरा करो तो बुरे के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए संस्कार 2 प्रकार के बनते हैं। ये याद आ गया आपको? मैंने पीछे बोला था, और एक बार नहीं बोला था, अनेक बार बोला था। अब दोबारा, मतलब अब वापस बोल रहा हूं इसी बात को। और फिर कुछ दिन के बाद कालांतर में फिर आप वैसे हो जाएंगे, हाँ कभी सुना था, शायद सुना ही होगा, ठीक है जी, कभी सुना होगा, शायद सुना होगा, ऐसा आपको लगेगा।
तो अब आज जो सुना रहा हूं इसका भी संस्कार बनाइएगा अच्छी तरह। तो जैसे हम कर्म कर रहे होते हैं तो उस कर्म का छाप पड़ रहा होता है, लेकिन वो एक छाप नहीं, दो दो छाप पड़ रहे होते हैं। तो इसको आप अपने समझ की दृष्टि से, दो पर्दे हैं जी, दो स्क्रीन है मन के अंदर। एक फल देने वाला स्क्रीन है जिसमें छाप पड़ता है, और एक अगले नए कर्म को प्रेरित करने वाला एक स्क्रीन है, एक पर्दा है, उस पर छाप पड़ता है। दो छाप लगातार पड़ते रहते हैं कर्म करते समय। मन कितना बड़ा है याद रखिएगा। सूक्ष्मता के साथ साथ में उसके अंदर जो स्पेस है, जगह है, उसका जो पर्दा है अनलिमिटेड है। पता नहीं ये जो आजकल के जो स्कीम है हमारे अनलिमिटेड के, वो कितना अनलिमिटेड है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। पर वैसा अनलिमिटेड नहीं है, ये वास्तव में अनलिमिटेड है। इसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, 4 अरब 32 करोड़ साल तक लगातार इस मन के अंदर भर सकते, इतना स्पेस है। कोई खेल है क्या? आप कल्पना करके देखिएगा, भगवान ने मनुष्य को ऐसे अमोघ शस्त्र, अमोघ साधन दिया है जिसमें हम 4 अरब 32 करोड़ों वर्षों का डाटा फीड कर सकते हैं। एक नया पैसा नहीं लिया भगवान ने। कोई दुनिया में ऐसा कोई आदमी होगा जो आपको ऐसा कोई यंत्र बना के दे सके? हाँ जी शेखर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये मतलब कर्मों का तत्काल फल भी मिलता है, वही कहेंगे ना? अभी मैंने अग्निहोत्र किया, उससे भाव की शुद्धि हुई, संस्कार पड़ा, जैसे अपनी आपने कहा, वातावरण की शुद्धि से अपने स्वस्थ को, अपने आप को स्वस्थ किया, या औषधि का प्राण के थ्रू औषधि लिया, तो उससे मेरे को स्वस्थ, वो मुझे उसका तत्काल फल तो मिल ही रहा है स्वामी जी। और अल्टीमेटली देखता हूँ कि वो स्वर्ग मिल जाता है। वो तो एक जैसे वृक्ष के अंदर फल मिला, वृक्ष जीवित रहा, पहले फल फूल पत्ते फल आए, फिर अल्टीमेटली वो उसको फल हम कह रहे थे फल तो बाद में मिला, लेकिन उसकी प्रोसेस तो कंटिन्यूस ही, उसी का परिणाम तो फल मिला। अगर पानी देना बंद कर दिया तो फल कहाँ से होगा? और अग्नि या तो होतर छोड़ दिया तो स्वर्ग कहाँ से होगा? कंटिन्यूटी उसकी करती रहेंगे, तत्काल फल मिलता रहेगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ स्वामी जी। हाँ, ऐसा है। जिसको आप फल कह रहे हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। वो फल नहीं है, उसका प्रभाव और उसका परिणाम। यानी कर्म के 3 विभाग किए हैं। कर्म के 3 भाग होते हैं। कर्म हमने किया है तो उस कर्म के 3 प्रकार की स्थितियां बनती है। एक तो उस कर्म को आपने देखा, जो मैं कर्म कर रहा हूं उसको आप सब देख रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं कर्म तो मैंने किया, लेकिन उस कर्म का प्रभाव आप सब पर पड़ रहा है। देखो, ये अपने आप को बाबा सन्यासी बोलते हैं, कितना गुस्सा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो उसका सारा प्रभाव आप पर पड़ रहा है, और उसके प्रभाव से आपके मन में परिवर्तन हो रहा है। जब ये गुस्सा करते, अगर हम कभी गुस्सा करते तो क्या भला, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब ये गुस्सा कर सकते हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं, तो कौन सी इसका है? तो आप अपने आप को पुष्ट कर रहे होंगे, पुष्ट करने लगते हैं। तो मेरे गुस्से रूपी कर्म, उसका प्रभाव आप सब पर पड़ेगा। ये है कर्म का प्रभाव, ठीक है। ऐसे ही अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, और उस प्रभाव से आप नए कर्म करेंगे, वो एक अलग बात है। तो कर्म का इस तरह का भी प्रभाव पड़ता है। ये तो अच्छे अर्थ में बताया, और बुरे अर्थ में भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा, इधर देख रहे हैं, मेरी ओर से देख रहे हैं, मैं बोलते रिकॉर्डिंग करता हूं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी?
ये स्थिति है। शेखर जी, आपका प्रश्न का समाधान हो गया? जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मैं ये समझना चाहता हूँ प्रभाव, परिणाम और फल के संदर्भ में, ये प्रभाव जो जड़ वस्तु है उस पर भी पड़ेगा। जैसे एक बच्चे ने एक पत्थर मारा और वो एक खिड़की में मारा जो शीशा की खिड़की है, और वो शीशा टूट गया, तो हम इसको ये समझें कि जो शीशा टूटा वहां उसका प्रभाव हुआ, और परिणाम बच्चे के माता पिता पे होगा, क्या होगा, इसे थोड़ा सा और बताएं, और फल कैसे मिलेगा बच्चे को? जी ऐसा है, प्रभाव और परिणाम जो होता है, वो प्रभाव तो आप यूं कह सकते हो उसको प्रभाव के रूप में, लेकिन प्रभाव की जो अनुभूति वो चेतन ही करता है। ये जो प्रभाव हम पर पड़ता है, उस प्रभाव, क्योंकि जो प्रभाव पड़ता है ना, उस प्रभाव को अपना करके हमें कुछ करना होता है। उस प्रभाव से हम दुखी होते हैं या उस प्रभाव से हम सुखी होते हैं, क्योंकि प्रभाव का भी आगे एक परिणति आती है। प्रभाव केवल देना ही मात्र नहीं है, उस प्रभाव का एक आगे जाकर के एक प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। उस प्रभाव से हम प्रेरित होकर के आगे हम भी वैसे कर्म कर सकते हैं, या उस प्रभाव से हम सुखी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह का प्रभाव और परिणाम चेतनों के ऊपर इस रूप में पड़ेगा। और जड़ वस्तुओं के रूप में ऐसा है कि आपने एक पत्थर उठा करके अब दीवार पर लगाया, तो दीवार पर लगाने के कारण से उस दीवार के ऊपर चाहे वो छेद करता है या थोड़ा सा पेंट उतारता है, जो भी उसमें, वो तो उस एक्शन का, वो रिएक्शन में जो होता है उसको आप प्रभाव मान लीजिएगा, परिणाम मान लीजिएगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पत्थर मारने का जो कर्म किया है, उस कर्म का जो फल मिलेगा वो दीवार जिसका है वो दे सकता है, और वो नहीं देता है तो भगवान देगा, वो फल है। अब वो जो फल है वो उस बच्चे को जो मिलेगा, या तो दीवार का जो मालिक है वो जो भी देगा देगा, और वो नहीं देता है तो भगवान तो देगा ही देगा। कर्म किया है तो उस कर्म का फल मिलेगा, चाहे वो दीवार को मारने का कर्म करो आप, या जंगल में जाकर के पेड़ काटने का कर्म करो, या जंगल में जाकर या पहाड़ों में जाकर के पहाड़ को काटने का, पत्थरों को तोड़ने का कर्म करो। जो भी कर्म करेंगे, और उस कर्म में एक नियम है, चेष्टा विशेष होना चाहिए, यानी विशेष चेष्टा करते हुए उस कर्म को करना चाहिए। तो फिर वो कर्म के क्षेत्र में जो जो आएगा, उन सब कर्मों का फल हमको मिलता है। मनुष्यों के द्वारा भी मिलता है और ईश्वर के द्वारा मिलता है। और मनुष्यों के द्वारा जो कर्म का फल मिलता है वो बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि मनुष्यों को पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन उन सब कर्मों का जो भी बचा हुआ फल है वो इकट्ठा परमात्मा देता है। वो इसी के लिए बनाओ, इसी के लिए भगवान है, वो सबको देखता है दृष्टा बन करके। जो भी हम करते हैं उन सब का हिसाब रखता है। वो सर्वज्ञ होने के कारण से वो कभी थकता नहीं है, सर्वशक्तिमान होने के कारण से, सर्वज्ञ होने के कारण से, सर्वव्यापक होने के कारण से वो निरंतर इन समस्त कार्यों को करता हुआ उसको कोई परेशानी नहीं होती है। उसका काम ही, उसका धंधा ही यही है कि हमको वॉच करना और हमारे हिसाब बना के रखना है। हाँ जी, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं। जो एक आपने बताया कि जो हमें कर्म, दोबारा कर्म करने को प्रेरित भी करते हैं जी, जो हमारी मन के छाप। मान लीजिए कि जैसे पहले मैं अविद्या के कारण कुछ गलत कर्म कर रही थी, वो संस्कार तो मुझे उस अविद्या वाले कर्म करने को ही प्रेरित करेगा। परंतु अब मैंने जैसे विद्या प्राप्त कर ली, मुझे ज्ञान हो गया कि ये मैं कर्म ठीक नहीं कर रही, तो उस संस्कार को फिर कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? वो तो अविद्या वाला संस्कार हमें करेगा कि ये करो करो, तो हम उसको कैसे परिवर्तित करें? जी, आपका ये प्रश्न है कि अविद्या की स्थिति में मैंने गलत कर्म करके गलत संस्कार डाला है मन में।
आज मेरे को समझ में आ गए, विद्या आ गई और विद्या के संस्कार डाल रही हूँ, लेकिन वो जो संस्कार पहले से पड़ा हुआ है वो मेरे को गलत करने के लिए दोबारा प्रेरित करेंगे। उसको कैसे रोका जा सकता है, ये आपका प्रश्न है। इसका समाधान है कि उसको रोकने का एक ही उपाय है, जो हम अच्छे कर रहे हैं उन अच्छे को इतना बढ़ा दें तो इसका प्रतिशत जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका प्रभाव कम रहेगा। जब जिसका प्रभाव कम रहेगा उसमें हम प्रवृत्त नहीं होते हैं। जो आपको ज़्यादा फोर्स करेगा ना उसको पहले आप करते रहोगे, और जो वो भी फोर्स करेगा करने के लिए क्योंकि वो भी संस्कार है, लेकिन जिसका अधिक फोर्स रहेगा उसको को आप पहले सुनते जाओगे, उसी को करते जाओगे, और वो वैसे पड़ा रहेगा, वो संस्कार वो पड़े रहेंगे। और जब ये जो अच्छे करने वाले संस्कारों का फोर्स कम कर दोगे जिस दिन आप, फिर उसको अवसर मिल जाएगा, फिर वापस अपना फोर्स लगाएंगे वो। तो हमारे जीवन में यही होता है। तो उसका एक ही उपाय है कि अच्छे कर्मों के फोर्स को बढ़ाते जाओ, बल को बढ़ाते जाओ, अच्छे अधिक से अधिक करते जाओ, उसका बल इतना बढ़ता जाए और पड़े हैं तो पड़े रहेंगे वो। ऐसा है कि हमने चूहे को पकड़ लिया चूहेदान में, बाद में जब अवसर मिलेगा तब डाल के आएंगे, तब तक चूहेदान में तुम रहो तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इन संस्कारों को बनाना होता है। और जब अच्छे कर करके ऐसी योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं जिसको हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं तत्व ज्ञान, ठीक है ना। अब वो जो तत्व ज्ञान मिल जाएगा, उस तत्व ज्ञान से उस संस्कारों को हम नष्ट करेंगे, उसके बिना उनको नष्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो तत्वज्ञान नहीं मिलता है तो उसका यही उपाय है कि अगर उनसे काम नहीं लेना चाहते हैं, गलत जो पहले जो किया जी अज्ञानता से मूर्खता से हमने किया, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा नहीं किया होगा, सब ने कर रखा है और बहुत कर रखा है। अब आज हम अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए वो दबा हुआ है, दबा पड़ा है, उसको दबा के रखना है, हमेशा दबा के रखना, उसको उठने ही नहीं देने का। तो ये तब हो सकता है जब हमारे ये अच्छे कर्म बढ़ते जाएं। जितनी अधिक मात्रा में ये बढ़ते जाएंगे उतनी मात्रा में वो दबे रहेंगे, और एक दिन जब तत्वज्ञान हो जाएगा तब उसको नष्ट कर देंगे। स्पष्ट हो गया? रूप जी को क्या पूछना है? रूप जी। कौन स्वामी जी? हाँ जी स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया था कि जो मनुष्य पूरा फल नहीं दे सकता, जो बचता है वो ईश्वर देता है जी। स्वामी जी, तो इसमें एक संशय है कि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मनुष्य किसी के कर्म का आवश्यकता से अधिक फल दे देता है, तो हाँ, उस स्थिति में क्या होता है स्वामी जी? उस स्थिति में अधिक देने वाले को दंड भी देता है भगवान। इसलिए सब माता पिता और गुरुओं को ये याद रखना है कि मोह में पड़ करके जो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अधिक फल ना दें। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हम मोह में पड़ करके ज्यादा फल दे देते हैं, ये मतलब कम फल देते हैं तो स्पष्ट हो ही रहा है। कम फल देते हैं ये तो सभी को स्पष्ट हो ही रहा है ना, लेकिन मोह में पड़ करके ज्यादा भी फल देते हैं, जिसका जितना हक नहीं होता उससे अधिक फल दे देते हैं। उसके पीछे मोह है, और उसी मोह से प्रेरित होकर के पुत्र को, पुत्री को, पति को, पत्नी को, या जो भी खानदान को, आप बिरादरी को, जो भी है, अयोग्य को भी हम अधिक फल दे देते हैं, उसकी योग्यता से अधिक दे देते हैं। तो उसका भी भगवान देख रहा है, वो दृष्टा है। जिसको जितना फल देना चाहिए उससे ज्यादा दे रहा है ये, तो देने वाला का दोष है, तो उसको दंड मिलेगा। स्पष्ट हो रहा है जी? भगवान एक पक्षी नहीं है ना, सर्वपक्षी है, सबका ध्यान रखता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए हम सब जो भी अपने आप को माता मानते, पिता मानते, गुरु मानते हैं, हाँ, अब मेरे को भी दंड मिलने वाला है जी, मेरे को भी दंड मिलने वाला है। विद्यार्थी इतने योग्य नहीं है यदि, और उसको ज्यादा मैं देऊं तो भी मेरे को दंड देगा भगवान। देखो, मैं भी, मेरे को भी फंसा दिया ना आपने। स्पष्ट हो रहा है सबको?
जैसे माता पिता को भी दंड मिलेगा अगर अधिक फल देंगे वो, ऐसे गुरु को भी दंड मिलेगा, वो अधिक विद्या देगा। जो जितना पात्र है उतना ही देना चाहिए, उससे ज्यादा देंगे तो भी भगवान दंड देगा। ये सबके साथ एक जैसा न्याय है, चाहे वो पुत्र हो या विद्यार्थी हो। इसलिए यथा योग्य ही फल मिलना चाहिए। अधिक देंगे तो संभाल नहीं सकता, वो दुरुपयोग करता है। तो जैसे संतानें दुरुपयोग करती हैं, ये सब आपको पता है, ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी भी दुरुपयोग करते हैं। ये सबके साथ एक जैसा नियम है। इसलिए मेरे को भी अब सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। वैसे तो सोचता ही हूं, मैं करता ही हूं, पर ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल यथोचित न्याय करता हूं, क्योंकि आखिर मैं मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं। कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो अल्पज्ञ होकर के सर्वज्ञ की तरह काम कर सके। क्या बोला जी मैंने? कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो अल्पज्ञ होकर के सर्वज्ञ की तरह काम कर सके। अर्थात स्खलन सबके अंतर्गत हो सकता है, होता ही है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है, क्योंकि अल्पज्ञता का कारण है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, यदि ऋषियों के ग्रंथों में भी या ऋषियों के कथन में भी यदि वेद के विरुद्धता दिखाई दे तो भी आपको, मुझको, किसी को नहीं मानना चाहिए। ये क्यों बात कही है ऐसी? इसलिए कही वो इस बात को जानते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ होने के नाते गलती हो सकती है, होगी ही ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हो सकती है, लेकिन वो गलती है या नहीं है तो ये अंतिम चीज के साथ जोड़ करके देखना होगा। यदि वो वेद के विरुद्ध आपको प्रमाणों से सिद्ध हो रही है, भले वो ऋषि की क्यों ना हो, तो भी प्रमाणों से अगर वो सिद्ध हो रही है, वास्तव में वो प्रमाण है, अप्रमाण को अप्रमाण मान करके गलत ठहराए, वो हमारा दोष हो जाएगा। लेकिन वास्तव में वो प्रमाणों से किसी भी ऋषि की बात वेद से विरुद्ध लग रही है तो हमें वेद को स्वीकार करना होगा, ऋषि की उस बात को हटाना होगा। फिर ठीक इसी प्रकार से ऋषि जो बात कह रहा है उसके विरुद्ध माता पिता की बात लग रही है तो माता पिता की बात को हटाना होगा, ऋषि की बात मानना होगा। ठीक इसी प्रकार से ऋषि की बात से विरुद्ध आचार्य गुरु की बात लग रही है तो आपको, मुझको, सबको आचार्य की बात को हटाना होगा, ऋषि की बात को स्वीकार करना होगा। ऐसे सबके साथ सब जगह लागू होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पर कहा जा रहा है तथा प्रवृत्तिया, अच्छा समय ही हो गया आपका, ये पूरा अनुच्छेद हमारा हो गया, सूत्र भी पूरा हो गया, 47वां सूत्र पूरा हुआ है। इस बात को समझ लीजिएगा कि उक्तम च एतत् कह करके यहां पर बोला है पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति, पूर्व किए हुए फल के कारण से ही आज हमारे साथ शरीर का अनुबंध हो गया है। अर्थात ये जो शरीर मिला है हमको, ये पहले किए हुए कर्मों का फल स्वरूप मिला है, ये कहना चाहते हैं। तो वर्तमान का शरीर पूर्वकृत कर्मों का फल है, और वर्तमान में किए जाने वाले जो कर्म है, नए कर्म, ये आगे आने वाले अगले जीवन के अंदर मिलने वाले शरीर का कारक बनेंगे, कारण बनेंगे। इसलिए आज जो अग्निहोत्र कर्म करेंगे और उसका जो स्वर्ग रूपी जो फल मिलेगा वो इसी शरीर में कभी नहीं मिल सकता, ये सिद्धांत स्थापित किया है। बाकी बातें हम कल करते हैं। अच्छा, कल शिवरात्रि है, क्या आप लोग कक्षा करना चाहेंगे तो मैं तैयार हूं, और अगर आप चाहते हैं जी कक्षा ना हो तो भी मेरे कोई आपत्ति नहीं है जी, स्वामी जी कर लीजिए। वो सबकी बात होनी है, मतलब अधिकांश लोग अगर ये चाहते हैं जी कक्षा होनी चाहिए तो मैं कर लूंगा।
स्वामी जी मंदिर में हाथ में देर हो जाती है फिर। ऐसा ही है, आप हाथ खड़ा करिएगा। कक्षा जो नहीं चाहते हैं वो पहला हाथ खड़ा करिएगा, जो कक्षा नहीं चाहते हैं। नहीं, वो लिख करके उसमें पता लगेगा मेरे को, क्योंकि सबके हाथ नहीं दिखते हैं ना मेरे को कुछ ही लोगों के दिखेंगे। तो आप लिख करके उसमें, यानी हाथ का चिन्ह है उसमें खड़ा कर दीजिएगा, तो मेरे को पता लगेगा। 1 2 3 4 5 6 लोग ही दिखा रहे हैं हाथ, नहीं चाहते हैं। 6 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, पर बाकी तो कक्षा में तो 60 लोग हैं। अभी तो 51 लोग अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ना कक्षा हो वो कम लोग हैं, और कक्षा हो वो ज्यादा लोग हैं। अब आप ही निर्णय करिएगा। सब लोग चाहते हैं कक्षा हो, तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। क्लास कर लीजिए स्वामी जी, मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप लोग मत बोलिए। अब मैं निर्णय कर रहा हूं ना, तो मेरे निर्णय को आपको स्वीकार करना होगा। ना कक्षा चाहने वाले कम लोग हैं और कक्षा चाहने वाले अधिक लोग हैं, तो मेरे को अधिक लोगों का साथ देना होगा, कम लोगों का साथ नहीं दे सकता। ठीक है जी। तो कल कक्षा होगी जी। ठीक है स्वामी जी।